देखो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन कर चुके थे आप व्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सीरीज में आगे करते हैं कि यदि ए आपको दिया हुआ है कि 2, 3, -1 और 0, यानी कि ये कोई आप व्यू दिया है 2/2 का। यहाँ पे ये कह रहा है कि देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको कि a² - 2a + 3i, आई होता है आपका इकाई आप व्यू, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, इक्वल टू ओ, ये नल मैट्रिक्स होता है, 0 शून्य आप व्यू, ठीक है। तथा इसकी सहायता से, यानी कि देखो ये जो वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है ना, इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो अब एक बात ध्यान रखो कि अगर हमें ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है तो 8 नंबर में आएगा, वरना 5 नंबर में तो आना ही आना है, ठीक है। अगर 2/2 का आया तो 5 में, और 3/3 का हुआ ये आप भी तो 8 नंबर में आएगा, अगर पूरा कंप्लीट आता है तो, नहीं 5 में तो आना ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 0 के इक्वल है कि नहीं, शून्य आप व्यू के इक्वल। तो देखो सबसे पहले a² निकालना है हमें, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a² निकालते हैं हम a × a करके। तो यहाँ पे देखो a को हम लिखेंगे 2, 3, -1, 0, ठीक है। 2 बार लिखा हमने a को, तो a × a² हो गया आपका 2, 3, -1, 0, ठीक है। करूँ मल्टीप्लाई, हम रो बाई कॉलम करते हैं, यानी कि पंक्ति का गुणा स्तंभ से, ठीक है भाई। 2 × 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 4, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 × -1 ये हो जाएगा -1, -3। अब 2 × इससे, अब पहले कॉलम से, इसके बाद दूसरे से करेंगे इसी का, तो ये 2 × 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 × 0 0 हो गया, ठीक है भाई। पंक्ति के रूप में लिखेंगे, पहली पंक्ति का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों स्तंभ में, ठीक है भाई। इसके बाद देखो इस दूसरे का करेंगे, तो -1 × 2 -2, 0 का इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, -1 × 3 -3, 0 और 0 0 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी वो आ गई 4 × 4 -3 + 1, 6 + 0 6, -2, और ये हो गई -3। तो ये देखो वैल्यू आई हमारी a² की। अब देखो हमें क्या करना था कि a में 2 का मल्टीप्लाई, तो यानी कि जो a लिखा है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि देखो किसी भी मैट्रिक्स में, यानी कि आप व्यू में किसी भी संख्या से गुणा करें कांस्टेंट वैल्यू से, तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4, ये 6, ये -2, और 0 में करेंगे तो 0। आई क्या होता है आपका, आई इकाई आप व्यू होता है भाई। ये 2/2 ऑर्डर का है तो 2/2 का आई लेंगे, 0 0 1, विकर्ण एलिमेंट उसके, विकर्ण के जो अवयव है वो 1 1, बाकी के सारे 0। तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें कर देंगे आप 3i, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 0 0 और 3, ठीक है। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है कि a² - 2a + 3i = 0, यानी कि शून्य आप है ये ओ। आगे बात समझो, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे इसमें, ये है, अब a² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही, रखेंगे यहाँ पे। तो हम LHS से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 6 -2 -3, ठीक है भाई, माइनस, अब देखो 2a की वैल्यू ये रही हमारी, ये हो गया 4 6 -2 और ये 0, प्लस 3i की वैल्यू देखो ये रही हमारी, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे ये 3 0 0 और 3। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इन दोनों को एक पास करके जोड़ो, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 4, 6 + 0 हो गया हमारा 6, -2 + 0 तो ये हो जाएगा -2, ये -3 + 3 कितना हो गया हमारा 0 माइनस। अब देखो यहाँ पे ये 4 6 -2 और 0 ये हमने सेम रखी, ठीक है भाई। अब देखो माइनस करेंगे तो इसके सारे चेंज हो जाएंगे साइन, है ना। ये प्लस का है तो माइनस का, 4 - 4 0, ये 6 -6 हो जाएगा 0, ये -2, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी 0, ये 0 है ये। अब एक बात बताओ, ये क्या बचा हमारा, नल मैट्रिक्स शून्य आप व्यू, तो इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, = RHS। आगे बात समझ में, तो यही प्रूफ करना था हमें इसमें, ठीक है भाई। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस, यानी कि इसकी मदद से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है, ए इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे इसे कि a² - 2a + 3i = 0, इसकी मदद से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे इसको। आपको ये चीज़ याद रखनी है
कि जैसे कि एक बात बताओ, 2 और 2 का इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, इकाई। समझ में आई बात। अगर हम 1/2 गुणा 2 करें तो भी तो बनाएगा, यानी कि इनका इन्वर्स का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई मिलता है हमें। तो हम क्या करते हैं कि इसकी मदद से हमें एडजॉइंट वाला मेथड नहीं अपनाना, ठीक है। तो ये इन्वर्स निकालना है आपको, तो क्या करेंगे कि इसमें ऐसे ही ए का इन्वर्स, जैसे ए है तो हम ए का इन्वर्स पढ़ चुके हैं कि ए इन्वर्स अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आई आएगा, ठीक है। या फिर ए इन्वर्स इंटू ए कहें तो भी क्या आएगा हमारा, आई आएगा। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें, है ना, नोट करके। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो कि आई इंटू ए, इसका मतलब क्या है, ए इंटू आई, इसका मतलब ए। देखो जैसे कि 1 इंटू 2 करेंगे तो भी 2 आएगा आपका, इकाई, है ना। या फिर 2 इंटू 1 करेंगे तो भी 2 आएगा, यानी कि किसी भी संख्या में उसके इकाई से, यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा जिसमें मल्टीप्लाई, जैसे कि आई इंटू ए या ए इंटू आई है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इन सब का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कि दोनों ओर, यहाँ पे हम करेंगे कि दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है भाई, गुणा करने पर। तो अब एक बात बताओ, इसमें जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स ए स्क्वेयर माइनस का 2 ए इनवर्स ए प्लस 3 आई ए इनवर्स, ठीक है भाई, इक्वल टू ये शून्याव्यू है। इसमें अगर ए इनवर्स से गुणा करेंगे, क्योंकि जीरो में तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो तो जीरो होना ही है भाई, ठीक है। ये हो गया शून्याव्यू। अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स ये ए स्क्वेयर है, तो हम इसे ए इंटू ए लिख सकते हैं स्क्वेयर को। यहाँ पे देखो -2 ए इनवर्स इंटू ए का क्या बताया अभी हमने, देखो ए इनवर्स इंटू ए क्या है हमारा, आई है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो अगर हम आई का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू मिलेगी आपको, 3 ए इनवर्स इक्वल टू शून्याव्यू 0, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये बन गया आपका ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, तो ये आपका फिर से आई हो गया, ए माइनस का 2i प्लस 3 ए इनवर्स इक्वल टू शून्याव्यू। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें कि आई इंटू ए हो जाएगा हमारा, ये हो गया ए माइनस 2i प्लस 3 ए इनवर्स इक्वल टू शून्याव्यू, नल मैट्रिक्स, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे ये है आपका, हमें चाहिए ए इनवर्स, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी की दोनों टर्म राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ले चलो इधर, तो ये हो गया आपका 3 ए इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा हमारा माइनस का और 2i हो जाएगा प्लस का, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 3 ए इनवर्स चाहिए हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, कर दो भाई। ये हो गया हमारा ए इनवर्स इक्वल टू 1/3, इसे सॉल्व कर लो भाई पहले, है ना, माइनस का ए प्लस का 2i। तो एक बात बताओ, ए में ए क्या था हमारा, ए यही तो है हमारी वैल्यू ए की वैल्यू है हमारी 2 3 -1 0, ठीक है। तो हम देखो ए में क्या करेंगे, ए में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, माइनस का, तो इसके देखो ये जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा 1/3, तो बाहर रखो माइनस ए, इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो -2 -3 1 0, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो हम ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस आई हमें पता है 1 0 0 1 1 0 0 1 होता है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2, तो ये हो गया 2 0 0 और 2। आगे बात समझ, इनको अब ऐड कर दो दोनों को। यहाँ पे देखो -2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 0 -3 0, ये हो गया आपका -3, ठीक है। अब ये 1 0 1 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो ये 1/3 बचा, तो यहाँ पे देखो ए इनवर्स की जो वैल्यू है आपकी ये आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमने आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था एक, ये ए इनवर्स इक्वल टू ये था एक एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यानी कि ये वाला मेथड डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो चेक करने के लिए। क्या करते हैं कि जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, देखो ए आप व्यू की, है ना, अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, बीच में माइनस लगाते हैं लेकिन ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया। तो यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, ये देखो 1/3 आ गई ना। और यहाँ पे देखो ये मेथड है कि 2/2 का अगर आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका इन्वर्स निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, ये तरीका आप याद रखोगे, और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दोनों चेंज होके आ रहे हैं और इनका साइन चेंज हो रहा है, ये 1 माइनस का था तो प्लस, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये 2/2 का अगर इन्वर्स निकालना है आपको डायरेक्ट, तो उसका एक मेथड है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको ये 2/2 का मैट्रिक्स दिया था, यहाँ पे 3/3 का भी आ सकता है, 3/3 का, है ना। तो वो आपका 8 नंबर में हो जाएगा, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखने हैं। अब इसी पे बेस्ड अब देखो एक इसकी जो रिजल्ट हैं, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कि ये तो अभी मैंने बता दिया आपको, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है, आई इंटू ए या ए इंटू आई ए हो जाएगा। अब देखो जैसे कि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि किसी भी आप व्यू का एडजॉइंट निकालें और उसमें ए का मल्टीप्लाई करें, या फिर ए में उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। ठीक है, इक्वल तो आती है लेकिन किसके इक्वल आती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आती है। ठीक है ना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये भी आपका क्वेश्चन 5 नंबर में पूछने के लिए आ सकता है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया होगा 1 2 3 4, है ना, तो देन प्रूव दैट दिस, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा तो आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू प्रूफ कीजिए। ठीक है, 2/2 का, 3/3 का, कोई भी हो सकता है। इसके बाद देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है हमारी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो n है, n होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाव्यू। ठीक है भाई, यानी कि अगर 2/2 का है या 3/3 का है, तो ये हमें याद रखना है कि इसका एक रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में है। एक बात जैसे कि ये है, सबसे पहले ये और देख लो, एक ये और बचा है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी क्या है कि अगर a इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना, इक्वल टू आई है आपका। ठीक, तो अब एक बात पता याद रखनी है आपको कि a को डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, या कहीं पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिखा मिलेगा आपको इस तरह से। ठीक है ना, तो इधर देखो यहाँ पे ये हो गया आपका a इंटू ए इनवर्स। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आई होता है हमारा, आई यानी कि इकाई आव्यूह, ठीक है, अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें हम तो ये आपकी 1 ही आएगी। ठीक है, अब देखो जैसे कि इन दोनों का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू, तो यानी कि इसकी अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उन दोनों की डिटर्मिनेंट वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं हम, तो इसकी तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि अगर ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको याद रखनी है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखो कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 इसी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको याद रखनी है कि ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है ना, क्या होता है कि ये जो दोनों वैल्यू, जैसे कि ये भी लिखा हो सकता है या ये भी, तो इसको जो मोड, जो आप जिसे मोड बोल देते हो, है ना, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है आपको 3, ठीक है ना, तो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, है ना, इफ ए इज 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स या 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी कि ए कोई एक आपको 2/2 का एक आव्यूह दिया हुआ है,
तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी है तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखो अभी फॉर्मूला बताया ये वाला, याद रखना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, की डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन, ठीक है ना। ए का आप व्यू कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और 2/2 का, यानी कि n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 2, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसकी पावर n माइनस एन है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 2 माइनस वन 1, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू कितनी 3। तो आपको ये 3/3 का भी दिया हो सकता है, ठीक है ना, या केवल आपको डिटर्मिनेंट दे रखा होगा तब ये वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको ए दे रखा है जैसे कि 1 2 3 4, तो आप ऐसे भी किसी भी डिटर्मिनेंट को दे रखा हो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, ठीक है।